हाँ जी, सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे साथ आ रही है प्यारी सी मधुर मुस्कुराहट वाली, जिनकी मुस्कुराहट देख के हमारे सबके होठों पे वैसे ही मुस्कुराहट आ जाती है। तो आज वो एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेके आई हैं। आइए हम उनकी कहानी सुनते हैं और देखते हैं वो हमारे लिए क्या सीख लेके आई हैं। डिम्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी को। थैंक यू सो मच अविनाश जी, इतना प्यारा सुंदर सा बोलने के लिए। मेरे सभी ध्यानपद के साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की छोटी सी स्टोरी हमारी उसी चीज पे आधारित है जो कैलाश जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सुपरस्टिशन है, क्या हमें फॉलो करना चाहिए, क्या हम सही कर रहे हैं और किस चीज के लिए हम सवाल नहीं कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए। एक बार कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा सा पिंजरा लिया, उसमें 5 बंदर डाले। उस पिंजरे में एक सीढ़ी लगाई और उस सीढ़ी के सबसे टॉप पर 5 केले बांधे। अब क्या हुआ, केले देखकर बंदर सबसे पहले एक बंदर ने केले देखे और वो सीढ़ी पे चढ़ा केले लेने के लिए। जैसे ही वो सीढ़ी पे चढ़ा, साइंटिस्ट ने ऊपर से ठंडे पानी की बारिश कर दी। ठंडे पानी गिरते ही वो फटाफट नीचे भागा। थोड़ी देर बाद उसने फिर कोशिश की, फिर बारिश हुई, बारिश की वजह से वो फिर नीचे आया। इस तरह से एक एक करके पांचों बंदर जैसे ही ऊपर जाते केला लेने, वैसे ही ठंडे पानी की बारिश की वजह से वो वापस नीचे भाग आते। तो इससे उनको समझ ये आया कि जो भी ऊपर सीढ़ी पे चढ़ेगा उसके ऊपर ठंडे पानी की तेज बौछार होगी, इसलिए सीढ़ी पर चढ़ना मना है। तो इस तरह से कोई भी सीढ़ी पे नहीं चढ़ा। कुछ दिन बाद उन्होंने उनमें से एक बंदर, पुराना बंदर निकाला और नए बंदर को डाल दिया। इस नए बंदर को तो कुछ पता नहीं था कि क्या खेल चल रहा है। जैसे ही वो अंदर गया, उसने ऊपर देखा केले, तो वो ऊपर केले खाने के लिए ऊपर भागा। इस बार साइंटिस्ट ने क्या किया, ठंडे पानी की बारिश नहीं की, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, बाकी सब बंदरों ने उसको पकड़ के नीचे खींचा और मारने पीटने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद उसने फिर कोशिश की, फिर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश की, फिर बाकी सभी बंदरों ने उसको नीचे पकड़ के खींचा और खूब मारा पीटा। क्यों मार रहे हैं, क्यों नहीं चढ़ना है, ये सब उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही थी, पानी भी नहीं गिर रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था, लेकिन वो पिट रहा था। तो उसे ये समझ में आया कि जो भी सीढ़ी पे चढ़ेगा उसे उसकी पिटाई होगी, ना चढ़ना है और ना ही किसी को चढ़ने देना है। तो इस तरह से वो भी आराम से बैठ गया। अगले दिन फिर उनमें से एक बंदर को और बदल दिया। फिर उस बंदर को कुछ कहानी समझ नहीं आ रही थी, उसको लगा केले हैं, खाने हैं, वो फिर चढ़ा ऊपर। इस बार भी बारिश नहीं हुई, लेकिन जैसे ही चढ़ा, बाकी सबने उसे नीचे खींचा और खूब मारा पीटा। इसी तरह से एक दिन, अगले दिन, तीसरे दिन, ऐसे ही पांचों बंदर बदल दिए। अब पांचों नए बंदर थे, बारिश हुई नहीं किसी एक के सामने भी, तो उन्हें मालूम नहीं कि सीढ़ी पर क्या हो रहा था क्या नहीं। बस उनको सिर्फ ये पता था कि जो भी सीढ़ी पे चढ़ेगा उसको पकड़ के खींचना है और मारना है। क्यों मारना है उन्हें नहीं मालूम। तो इसी तरह से हम लोगों के साथ भी होता है। हम लोग भी यही पुरानी प्रथा, पुरानी परंपरा कभी किसी जमाने में किसी वजह से जरूर बनी होंगी, लेकिन जैसे जैसे उसकी वजह खत्म होती गई, वैसे वैसे वो परंपरा भी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी हम लोग बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं जिसका हमें ना रीजन पता है, ना ही आज के टाइम में उसका कोई लॉजिक है, लेकिन वो सिर्फ एक से दूसरी पीढ़ी तक चलती आ रही है, क्योंकि हम लोग सवाल नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते। वो लोग तो जानवर हैं, वो लोग तो सवाल नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन हम इंसानों में तो इतनी समझ होनी चाहिए कि उसका लॉजिक, रीजन ढूंढने की कोशिश करें। नहीं तो एक जानवर और एक इंसान में क्या फर्क रह जाएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद डिम्पल जी, बहुत ही अच्छी कहानी। और इसको अगर हम ध्यान से सुने, मनन करें और अपनी जिंदगी में लाएं कि ऐसी अंधविश्वास जिनका अब कोई तर्क नहीं है, कोई तुक नहीं है, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। और जिसके साथ साइंटिफिक कोई रीजन मिल जाता है और वो हमारे दिल को अपील करता है, तो उसे हमें जरूर मानना चाहिए। धन्यवाद ऐसी सुंदर कहानी सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। आज कैलाश जी नहीं है,